हाय गाइस, आई एम धीरज कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल है धीरज एकेडमी। मैं पिछले पार्ट 2 में बता चुका था कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के हैं, कारक के 8 भेदों का वर्णन किया था। उसमें उसका कारक चिन्ह बताए थे। उसके बाद बोले थे हम प्रत्येक कारक के जितने भेद होते हैं उसका है जो एक एक करके डिफाइन करेंगे, यानी उसके बारे में बताएंगे कि कौन सा कारक क्या होता है, उसका कारक चिन्ह क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, किस प्रकार से है, उसके बारे में हम बताने के लिए बोले थे। तो पहला है कर्ता कारक। पहला बताए थे कर्ता कारक, इसका विभक्ति बताए थे कर्ता ने। देखिए, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस वाक्य हो गया जिसमें काम करने वाले के अर्थ में जो शब्द आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है ने। राम ने रावण को मारा। यहाँ पर देखिए, राम ने रावण को मारा। किसने किसको मारा? तो राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर देखिए, कार्य करने वाला कौन है? राम। कार्य करने वाला कौन है? राम है। तो इसमें क्या चीज बताए? इसका परिभाषा, वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है, तो काम करते हैं में के अर्थ में आता है। ने देखिए, इसका विभक्ति किसके पहले है? ने से पहले कौन है? तो राम। कौन है? राम। तेरा में कर्ता कौन हो गया? इसको में तो राम हो गया, इसको में कर्ता। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, कुत्ता ने मोहन को काटा। किसने काटा? तो कुत्ता ने मोहन को काटा। तो यहाँ पर देखिए, इसका कारक चिन्ह ने है। ने के बगल में क्या है? कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। तो उसी प्रकार से देखिए, तो इसमें कार्य करने वाला कौन है? सब काम करने वाले के अर्थ में कौन आ रहा है? तो आ रहा है बच्चे कुत्ता। कौन आ रहा है? कुत्ता आ रहा है। और ने उसके जस्ट बाद है। क्या है? ने उसके जस्ट बाद है। तो यहाँ पर हो गया कर्ता, हो गया कार्य करने वाला, कुत्ता हो गया। क्या हो गया? कुत्ता हो गया। उसी प्रकार से श्याम ने मुरली बजाई। किसने मुरली बजाई? श्याम ने मुरली बजाई। जब श्याम मुरली बजा रहा है, यानी श्याम मुरली बजा रहा है, तो देखिए मुरली कौन बजा रहा है? श्याम। कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पर श्याम कर रहा है। उसके बगल में विभक्ति ने, जो इसका चीज बताए। तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गया? श्याम हो गया। कौन हो गया? श्याम। उसी प्रकार से अगला कारक के प्रकार में देखते हैं कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल यानी कोई काम अगर हम कर रहे हैं और उसका प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसका प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसी को कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण में, वह आम को खाता है। वह खा रहा है, लेकिन किस पर क्रिया हो रहा है? क्रिया मतलब भर्ब। खाना भर्ब है, तो किस पर हो रहा है? आम पर। किस पर हो रहा है? आम। और उसके बगल में इसका चिन्ह कोची है? को है। को लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन हो गया? कर्म को या हो गया आम को खाना। क्या हो गया? आम को खाना। यहाँ पर तो आम हो गया जो कर्म कारक हो गया। इसी प्रकार से देखिए, श्याम ने अजीत को पीटा। किसने पीटा? श्याम ने अजीत को पीटा। तो इसका विभक्ति क्या है? को है। क्या है? को है। तो को है, तो किसको पीटा? तो अजीत को पीटा। अब अजीत पर क्या हो गया? क्रिया का फल पड़ा कि नहीं? पीटने वाला कार्य किसके ऊपर हुआ? अजीत पे हुआ। तो यहाँ पर अजीत जो हो गया, यह कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। क्या हो गया? कर्म कारक। जैसे इसमें बताया ने विभक्ति है, तो हम जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसका कारक चीज बता रहे हैं, उसी को हम डिनोट्स कर रहे हैं। इसमें को भी है, लेकिन है को का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कर्ता कारक पढ़ा रहे हैं। तो कर्ता कारक का ही सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। इसमें भी देखिए ने भी है, लेकिन इसका हमने डिफाइन नहीं किया। इसमें किसका सिर्फ डिफाइन किया? को, क्योंकि हमने कर्म कारक के चिन्ह बताया को। और कर्म कारक के 8 भेदों में 2 भेद बताइए। तीसरा भेद है करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में यानी सेंटेंस में हो गया, जिस क्रिया
जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है से, यानी संबंध को, दो सेंटेंस हो गया या दो शब्द हो गया, उसके बीच सेंटेंस को यानी संबंध को दर्शाने के लिए जिस कारक का प्रयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। एज फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में, वह डंडे से बाघ को मारता है। वह किससे बाघ को मारता है? डंडे से मारता है। यहाँ में देखिए से, मारता है या पीटता है। देखिए वह डंडे से बाघ को मारता है। वह किससे मार रहा है? डंडे से। अब देखिए ये दोनों के बीच का संबंध, वह डंडा और बाघ, ये डंडा और बाघ दोनों में संबंध को दर्शा रहा है। दो शब्द है डंडा और बाघ, उसमें दर्शा रहा है संबंध क्या? से। उसी प्रकार देखिए, उसने उसे डंडे से पीटा। उसने उसे किससे पीटा? डंडे से पीटा। क्या से पीटा? डंडे से। अब पीटना और डंडा दोनों के बीच संबंध है कि नहीं? यह है कि दो शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध, क्रिया भी हो गया, जैसे क्रिया का संबंध बताएं, दो शब्द या क्रिया। जैसे क्रिया पीटना एक प्रकार का क्रिया है, बाघ को मारना भी एक प्रकार की क्रिया है, जिसके अंत में ना लगा रहे उसे क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से श्याम ने हाथ से रोटी खाई। अब श्याम ने किससे खाए? हाथ से रोटी खाई। अब देखिए हाथ और रोटी दो शब्द है और क्रिया हो रहा है खाना, तो इसके भी संबंध को दर्शा रहा है। श्याम ने हाथ से रोटी खाई। ऐसे भी हम लोग जानते हैं रोटी खाएगा जो भी खाएगा हाथे से ही खाएगा, लेकिन उसका संबंध के बारे में हम तो यहाँ कारण कारक संबंध के बारे में बता रहे हैं। तो रोटी खाया किसी से? हाथ से खाया। अगला है संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। सॉरी, इसमें गलती है। जिसके लिए कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए और जिसको कुछ दिया जाए। ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। जैसे हम लोग किसी के लिए कुछ काम करते हैं, किसी के लिए यानी उसको संबोधित करने के लिए काम करते हैं, और जिसको कुछ दिया जाए यानी गिफ्ट दिया जाता है। आजकल तो गिफ्ट का फैशन हो गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के गिफ्ट देते हैं, या पहले के जमाना में होता था राजा महाराजा है जो गरीबों को दान देता था, ये सारे चीज होते हैं। लेकिन आजकल तो ये दान देना नहीं होता है, आजकल गिफ्ट देना हो गया, या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ किया करता है कोई, उसी प्रकार से आज के युग में होता है। तो इसी प्रकार से हम बताएं संप्रदान कारक का को और के लिए। यहाँ पर देखिए डिफरेंस, कर्ता ने कर्म को, कर्म का भी विभक्ति को ही बताए हैं और संप्रदान में भी को है। लेकिन इतना बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो को है, यहाँ पर जो को है किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है तब का को है। लेकिन उसमें क्या है? कर्ता ने कर्म को, यानी कोई काम होता है उसमें को है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा को है जो किस प्रकार से। जैसे श्याम ने गरीबों का धन दिया, यहाँ पर को लगा है धन देने के लिए, लगा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पर देने की बात आया तो हम क्या चीज है? जिसको कुछ दिया जाए। दिया है कि नहीं? किसको दिया है? गरीब को धन दिया है। किसको दिया है धन? गरीब को धन दिया है। उसी प्रकार से अगला देखें तो अगला यह पुस्तक गरीब बच्चों के लिए है। यह पुस्तक किसके लिए है? गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए है। अब उसके लिए है, किसी के लिए है, जिसके लिए कुछ किया जाए। अब हम किसने क्या किया? गरीब बच्चों के लिए पुस्तक दिया है या उसके लिए खास है, तो यहाँ पर के लिए हो गया इसका संप्रदान कारक का कारक चिन्ह, और ये हो गया संप्रदान कारक का उदाहरण। अगला है हरि मोहन को रुपये देता है। हरि क्या करता है? मोहन को रुपये देता है। अब यहाँ देने का बात आ गया को, तो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। फिर से हम रिवाइज करके बताते हैं करण कारक किसके? तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, से मतलब कोई दूसरे के बीच संबंध का,
यहाँ किस प्रकार से संबंध को दर्शाने के लिए वो उसका कारक चीज से है, वह डंडे से बाघ को मारता है। किससे मारता है? तो डंडे से बाघ को मारता है। उसने उसे डंडे से पीटा, यहाँ पर भी से का संबंध है, मतलब क्रिया पर है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। संबंध का बोध हो उसे करण कारक, यानी क्रिया के संबंध, काम खाना है, पीटना हो गया, ये सब क्या है? क्रिया, और उससे संबंध को से दर्शा रहा है। अगला बताएं संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, यानी किसी के लिए कोई काम करते हैं या किसी को कुछ देते हैं तो उसमें संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह हो गया को और के लिए है। जैसे श्याम ने गरीब को धन दिया, श्याम ने किसको धन दिया? गरीब को धन दिया। यहाँ पर देने का बात आया तो को हो गया क्या? संप्रदान कारक। यह पुस्तक गरीब बच्चों के लिए, किसके लिए है? गरीब बच्चों के लिए है, यानी है किसी के लिए है। तो यहाँ पर जो हो गया ये हो गया के लिए, जो संप्रदान कारक हो गया। इसी प्रकार हरि मोहन को रुपये देता है, क्या देता है? रुपये देता है। तो इस प्रकार से जो को हो गया, जो क्या हो गया? संप्रदान कारक। पांचवा टॉपिक है अपादान कारक। कारक के है पांचवा विभक्ति है अपादान कारक। इसमें है संज्ञा के जिस रूप से किसी से अलग होने का भाव प्रकट हो। अलग होने का भाव मतलब जुदाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जुदाई नहीं, इसमें किसी से, किसी वस्तु से एक दूसरे को दूर जाना, यानी है जुदाई, मतलब जैसे कि अलग, अलगाव का भाव को प्रकट हो, यानी यहाँ से एक दूसरे से अलगाव का भाव प्रकट कराने के लिए जिस कारक का बोध किया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ हो गया, पत्ता हो गया। अब दोनों के बीच देखिए, पेड़ से पत्ता का जुदाई हो रहा है, इसमें जो से विभक्ति हो गया ये जुदाई का विभक्ति है, और से विभक्ति के कारण ही है जो अपादान कारक को शो कर रहा है। उसी प्रकार चूहा बिल से निकलता है, यहाँ बिल से बाहर निकलता है, यहाँ देखिए चूहा और बिल से क्या हो रहा है? दोनों के बीच का जुदाई हो रहा है। क्या हो रहा है? जुदाई हो रहा है। और इसमें जुदाई को दर्शा रहा है कौन से? कौन सा विभक्ति? कारक। कारक का पांचवा विभक्ति अपादान कारक से जुदाई को दर्शा रहा है। उसके बाद चिड़िया पेड़ से उड़ चली, पेड़ और चिड़िया के बीच के जुदाई को से दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है? से दर्शा रहा है। यहाँ पर जितना भी से है जो जुदाई, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, वहां पर भी से है, लेकिन वहां पर से है जो संबंध को, एक दूसरे के बीच के संबंध को दर्शाया है। यानी हो गया, जैसे कहने का मतलब हो गया कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है कि ये व्यक्ति है, दोनों के बीच के संबंध को जो दर्शाता है वह करण कारक हो गया। कर्ता ने कर्म को कर्म से हो गया। और वही अगर किसी को जुदाई, मतलब ये दोनों साथ है और इससे अलग होने का भाव, यानी दोनों साथ है इससे अलग होने का भाव जो दर्शाता है उसको अपादान कारक कहते हैं। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक क्या हो गया? एक दूसरे से संबंध को दर्शाता है। किससे दर्शाता है? एक दो शब्द हो गया, दो शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई और अन्य शब्द हो गया उससे लगाव या संबंध का प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ये इसका क्या है? कारक चिन्ह है, यानी ये सारे चीज जिसमें लगा रहे वो हो जाएगा संबंध कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे देखो का, के, की, रा, रे, री किसी में नहीं आता है। जैसे राम की गाय हो गया, सोने का गहना हो गया, राजू के पिताजी आए, यहाँ पर देखिए की हो गया, का हो गया, के हो गया, ये दो शब्दों के बीच कि क्या दर्शाया है? ये दो शब्दों के बीच की क्या क्यों दर्शाया है? संबंध को दर्शाया है। तो इस पर अपादान कारक पर ध्यान दीजिएगा, इसका भी से विभक्ति है, करण कारक का भी विभक्ति से है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस यही है कि वो से संबंध को दर्शा रहा है, यहाँ पर जो से है वह जुदाई को दर्शा रहा है। यहाँ दोनों के बीच के अलगाव को दर्शा रहा है, किस प्रकार से दोनों अलग होते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध होती है, तो इसमें अलगाव के बारे में दर्शा रहा है। अगला कारक सतमा अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। इसका परिभाषा क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने वाले
क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। आधार मतलब बेसिक चीजों को, जिस पर कोई चीज रखा जाता है या कुछ किया जाता है, उसको सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है में और पर। कौन सा आता है? में और पर। उदाहरण के लिए, तुम्हारे द्वार पर 4 आदमी है। तुम्हारे द्वार पर क्या है? 4 गो आदमी है। अब देखिए यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? क्रिया के, यानी तुम्हारे द्वार पर 4 आदमी, क्रिया को नहीं, क्या चीज? आधार को सूचित कर रहा है। आपके द्वार पर है जो 4 आदमी आए हुए हैं, उसके बारे में बता रहा है। अगला है नाव जल में तैरती है। आप देखिए इसमें बेसिक को बताया, आधार को बताया। किसको बताया? आधार। किसके ऊपर है नाव? जल के ऊपर है। किसके ऊपर है? जल के ऊपर नाव तैर रही है। किसके ऊपर? जल के ऊपर है। इसमें में हो गया जो अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, और इसमें उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद चिड़िया छत पर है। किस पर है? चिड़िया छत के ऊपर है। कहाँ? छत पर है। पर किसका कारक चिन्ह है? अधिकरण कारक है। तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा? चिड़िया छत पर है, जो अधिकरण कारक का हो जाएगा। अगला है संबोधन कारक। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। संबोधन कारक में है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का बोधक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाते हैं, यानी पुकारने, या संकेत, यानी किसी को सूचित कर रहे हैं, यानी कि ये फलाना है, ठिकाना है, उसके बारे में सूचना प्रदान कर रहे हैं, उसको संबोधन कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह हो गया हे, अरे, अहो, अजी इत्यादि। ये सारे किसका है? इसे संबोधन कारक का कारक चिन्ह हो गया। जैसे हे भगवान रक्षा करो। अब भगवान को संबोधित कर रहा है, हे से कर रहा है कि नहीं? हे भगवान, हे भगवान रक्षा करो। अब संबोधन कारक को संबोधित कर रहा है। अब किसी को पुकारे, इधर सुनो। किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं ना, अरे बाबू इधर आओ, यानी अरे इधर सुनो। अगला है जैसे शादीशुदा जिंदगी में पत्नी है, जो कभी है जो पति का नाम नहीं लेते, वो पुराने युग के था। आजकल के तो नाम लेता है, लेकिन फिर भी क्या कहे, अजी जरा इधर सुनिए, जरा इधर आइए, यानी ये सारे मतलब रिस्पेक्ट देने का या संकेत करने का जरा तरीका है। मतलब हम अपने पति का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर भाव बताते हैं, उसके बारे में है जो यहाँ पर बताया। जी जरा इधर आइए, आइए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। अपने पति को है जो पत्नी संबोधित करता है। आगे, अहो तूने क्या कहा था। जैसे किसी ने कह दिया, उसको सुनाई नहीं दिया, तो नहीं पूछते हैं अहो तूने क्या कहा था, क्या कहा, मुझे नहीं सुनाई दिया, उसके बारे में संबोधित करना। यह हो गया संबोधन कारक। क्या हो गया? संबोधन कारक। अब है जो कारक के 8 भेद का हम लोग वर्णन कर दिया, सबका उदाहरण दे दिया, सबका है जो सटीक तरीके से समझा दिया कि किस प्रकार से कारक होता है। ये 8 भेद बताए जो आपको बताए, उसका टाइप्स बताएं, सारे चीज बता दे, उदाहरण बता दे। अब है इसका संस्कृत में इसका क्या उपयोग है, जो अगला है पार्ट में बताएंगे। लेकिन आपको होमवर्क के रूप में एक हम सेंटेंस देते हैं जिसमें जो 8 कारक है वह मिला जुला है, यानी 8 कारक उसमें प्रेजेंट है। उस 8 कारक को है आपको देखना है और उससे छांटना है और कमेंट में उसका आंसर देना है। उसका है जो सारे कारक के बारे में हम अगला पार्ट, जो पार्ट 4 होगा, उसमें कारक बताएंगे कि इस सेंटेंस में ये कारक है, ये कारक है, इसके बारे में हम अगला पार्ट में बताएंगे। अब है जो हम उसके कारक के बारे में लिखते हैं, यानी आपको एग्जाम्पल देते हैं एक सेंटेंस में पूरा, उसमें 8 कारक आपको मौजूद होगा कि कौन सा कारक है, उसको आपको छाट कर है अगला कमेंट में बताना है। नहीं तो फिर है हम अगला पार्ट में सबका देखेंगे किसका कमेंट में क्या क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद है जो हम अपना बताएंगे कि किस प्रकार हाँ सभी ने सही बनाया है या गलत बनाया है। उसके बारे में है जो सब अपना बना के कमेंट करें, या फिर हम अगला पार्ट में इसके बारे में देखिए। हमने आपके होमवर्क के लिए सेंटेंस को लिख दिया है। जैसे पिता ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, राम ने रावण को सीता के लिए अपने बाणों से रावण के नाभि में तीर मारा, जिससे रावण के प्राण उसके शरीर से निकल गया। ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस में आपको है जो कौन सा कारक है उसको छांटना है। जैसे हम
बता देते हैं। जैसे ने से, जैसे कर्ता ने, ये ने हो गया जो कौन सा कारक, कर्ता ने हो गया, ये संबंध कारक है। पुत्र से का, ये दो का हम बता दिए। उसी प्रकार से आपको पूरा सेंटेंस में है जो कारक को पहचानना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ताकि मुझे समझ में आ सके कि मैंने जो परिश्रम किया, पढ़ाया है, उसने आपने उसका गेन किया है, कितना गेन किया है, क्या किया है, उसके बारे में हमको पता चल सके। और अगला पार्ट में हम है जो पार्ट 4 में इसका पूरा जितना कारक है इसके बारे में हम बता देंगे, कहाँ पर कौन सा कारक है। आप है जो पहले इस वीडियो जैसी खत्म होगा आप अपने कॉपी में इस सेंटेंस को लिख के, और जितना भी पढ़ाए हैं, जितना भी मैंने लिखाया उसको आप नोट्स बनाते रहिए, तैयार करते रहिए, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जिसको भी मेरा वीडियो है पसंद आया होगा वह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी नए बच्चे हैं वह मेरा चैनल को है जो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसका नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन उसके पास सबसे पहले आए और वह अपना जो शिक्षा है जो आसानी से ग्रहण कर सके।